जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। और आज मैं फिर आ गया हूँ रणथंबोर अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क। और साथ में लेके आया हूँ 4 स्नेक, 3 इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा जिन्हें हम भारतीय नाग बोलते हैं, और एक है इंडियन चेकेट किलबैक धुरिया, जो इसे हम वाटर स्नेक भी बोलते हैं, पानी का सांप बोलते हैं। और ये मैं चारों को लेके आया हूँ साथ में। इसमें छोटा बेबी है, कोबरा है, बहुत प्यारा कोबरा है। देखिए आप कितना सुंदर कोबरा है। तो हम इसको सबसे पहले इस छोटे बेबी को ही छोड़ते हैं। देखिए आप दोस्तों, जीव जंतु पर्यावरण में सभी बहुत ज़रूरी है, और मैं लगातार इन जीवों को बचाने की कोशिश करता रहता हूँ। देखो ये चल दिया, फुर्ती से चल दिया। जाओ दोस्त, जियो अपना जीवन, मिलेंगे फिर कभी ज़िंदा रहे तो पर्यावरण में इन जीवों का जो स्थान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरे वीडियो बनाने का तात्पर्य बस केवल एक ही रहता है कि मैं लोगों को दिखा सकूं कि जो सांपों के बारे में जानते हैं वो कितने आसानी से इनको रेस्क्यू कर लेते हैं। मैं पकड़ने की सलाह किसी को नहीं देता, बाकी सांपों के बारे में जानकारी होनी चाहिए सबको। और कोई स्नेक रेस्क्यूअर हो, उनके तहत ही इन जीवों को पकड़ा देना चाहिए, जिससे जीव जंगल में अपने वातावरण में वापस लौट सके। मारना किसी जीव का हल नहीं है। देखो आप कितना सुंदर सांप है। और मेरे को सबसे बड़ी खुशी यह है कि इस सांप ने बड़ा ज़बरदस्त भोजन कर रखा है, और ये भोजन इसने उगला नहीं तो अधिकांश ये जीव घबरा के अपना भोजन उगल देते हैं। देखो कितना प्यारा सांप है। देखो फन नहीं फैलाया जा रहा इससे, बहुत सुंदर सांप है। देखो आप, इसने काफ़ी ज़बरदस्त आहार कर रखा है। पेट देखो आप इसका कितना मोटा है। देखो काफ़ी बड़ा सांप है। और ये हमारे ज़िला सवाई माधोपुर में मैं खेरदा शिव कॉलोनी से लेके आया हूँ। एक मकान के रैंप के जो दोनों पिल्लर होते हैं, दोनों साइड यहाँ पे गेट लगाने वाले थे वो, और उस रैंप पिल्लर के अंदर बैठा हुआ था ये। तो बहन जी ने मेरे को टेलीफ़ोन किया और मैं तुरंत प्रभाव से वहाँ पहुँचा हूँ, और इस जीव को मैंने रेस्क्यू किया है। बड़ा सुंदर सांप है, बहुत सुंदर सांप है। देखो आप, बड़ा ज़बरदस्त सांप है। तो हम तो इन जीवों को मैं बचाता रहता हूँ, मेरा काम कर रहा हूँ मैं धर्म समझ के। और लोगों को मैं चेतावनी देता रहता हूँ, चेताता रहता हूँ कि अगर कभी भी ये जीव अगर किसी को काट ले तो तुरंत हॉस्पिटल जाए। क्योंकि अभी हमारे 4-5 दिन पहले ही डेकवा गांव, ज़िला सवाई माधोपुर में डेकवा गांव के अंदर हमारे एक सज्जन हैं जो दुकान करते हैं, पारस जैन, उनकी मौत हो गई थी अभी कुछ दिन पहले। उनके दुकान में ही एक कोबरा ने उनको काट लिया था। तो झाड़ फूंक के चक्कर में वो हांडा जी के ले गए, और वो वहाँ पे उनके पास टाइम भी काफ़ी मिला। उनको लगभग 7:30-8 बजे करीबन उनको वाइट हुई थी, कोबरा वाइट 2 बार। और वो देवी देवताओं के चक्कर में, देखो देवी देवता के चक्कर में उनको सारा टाइम वेस्टेज हो गया। और फिर रणथंबोर सेविका हॉस्पिटल ले जाते सुबह के 3:45 बजे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, और वो परलोक सिधार गए। उनके पीछे उनका परिवार बिलखता हुआ रह गया। इसलिए मैं कहता हूँ लोगों से कि कभी भी कोई साढ़े भोपे नहीं, ईश्वर को मानना चाहिए, ईश्वर की शक्ति को मानना चाहिए, देवी देवताओं को मानना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि ईश्वर की शक्ति को नहीं माने, देवी देवताओं को ना माने, ऐसा मैं कहता नहीं हूँ। खूब मानो, परंतु जिसका काम उसी से साझे। पुराने टाइम का एक कहावत है कि कुराड़े से कपड़े धोए राम करेगा साहे। भगवान राम कुछ नहीं कर सकते इसमें, कुराड़े से कपड़े धोएंगे तो फटेगा वो। तो हम दूसरा सांप छोड़ते हैं। ये तो जा रहा नहीं, बैठ गया है, इसने काफ़ी आहार कर रखा है। इसको अच्छी जगह में कोई बांबी देख के इसको मैं बिठा दूंगा। तब तक हम चेकेट किलबैक को छोड़ते हैं। पास में ही यहाँ पर नाला है, और ये पूरा हमारा रणथंबोर अभ्यारण्य बिघम जंगल। और मैं यहाँ पे छोड़ने आया हूँ, पास में नाला है, यहाँ चल जाएगा। तो हम चेकेट किलबैक को जाने देते हैं। जाओ भैया, तुम भी तुम्हारा जीवन जियो। देखो आप कितना सुंदर सांप है। देखो देखो, बड़ा फास्ट सांप होता है और बहुत स्पीड से जा रहा है। गजब। जाओ दोस्त, जियो अपना जीवन, मिलेंगे फिर कभी ज़िंदा रहे तो मेरे दोस्तों, मेरा कहना यही है कि कभी भी किसी को, भगवान नहीं करे किसी को वाइट हो, स्नेक वाइट, परंतु अगर किसी को स्नेक वाइट हो जाती है तो तुरंत प्रभाव से जंगल, हॉस्पिटल एक बचने का एक बहुत अच्छा, हमें क्या कहते हैं,
देता है कि क्या कहते हैं हॉस्पिटल आएँ, क्योंकि वहाँ पर इसके एंटी स्नेक वेनम रखी रहती है, जिससे बचने का पूरा मौका मिलता है। अब हम बड़े नाग को छोड़ते हैं। यह भी मैंने खेरदा लवकुश कॉलोनी से पकड़ा है। बड़ा तगड़ा सांप है और बड़ा सांप है। देखो आप, ये देखो, देखो आप, ज़बरदस्त सांप है। ओहो, बड़ा भारी सांप है। देखो आप, ये फुर्ती से चल दिया है। देखो आप, कभी कितना बड़ा सांप है और ये चल दिया है। देखो आप, जाओ दोस्त, जियो अपना जीवन। बड़ा ज़बरदस्त सांप। ये सांप अपने वातावरण में गया, बहुत सुंदर। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ये मैं इन जीवों को जंगल में छोड़ता हूँ, बहुत ही सुंदर लगता है दोस्तों। ये सब आप लोगों की वजह से, क्योंकि आज आप लोग मुझे बता देते हो, नहीं तो मुझे कोई पता नहीं रहता कि सांप कहाँ पर है, और मैं इसी वजह से इन जीवों को बचा पाता हूँ। देखो आप, तो हम इसको भी जाने के लिए बोलते हैं, अच्छी जगह छोड़ेंगे इसको भी। तो मैं देख लेता हूँ पहले। तो दोस्तों, कभी भी स्नेक बाइट होती है तो तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटल, बाद में आप अपने देवी देवताओं को ढोक सकते हो। और कभी भी इन जीवों को मारे नहीं। ये जीव हमारे पृथ्वी पर बहुत ज़रूरी है। इनके वेनम से कई तरह की दवाइयाँ निर्मित होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसानों ने कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ ज़बरदस्त छेड़खानी कर दी है। इस वजह से ये भूले भटके हमारे घरों में आ जाते हैं। तो देखो आप, कितना तगड़ा भोजन कर रखा है इसने। परंतु सबसे मेरे को खुशी की बात यही कि इसने भोजन अपना उगला नहीं। तो दोस्त, जाओ, तुम भी जाओ। देखो, खुद जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। चल रहा है, मेरी मोटरसाइकिल के पास आ गया और मोटरसाइकिल पार कर ली इसने। बहुत सुंदर जा रहा है। जाओ दोस्त, मेरे मित्र, मिलेंगे फिर कभी जिंदा रहे तो। इससे चला नहीं जा रहा, बाकी ये सही दिशा में जा रहा है, क्योंकि आगे ही मैं आपको बता दूंगा। अभी दीमक की बामी है, बहुत सुंदर। और ये चारों सांप अपने पर्यावरण में आ गए हैं, बहुत सुंदर। देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने इसको ऐसी जगह छोड़ा है। देखो आप, दीमक की बड़ी ज़बरदस्त बाम्बी है। ये बाम्बी है और ये बाम्बी के अंदर जा रहा है। ये गया, ये गया, बहुत सुंदर। जाओ दोस्त, जियो अपना जीवन। मिलेंगे फिर कभी जिंदा रहे तो। बहुत सुंदर, वो बाम्बी में उतर गया, बहुत सुंदर। मेरे दिल को भी तसल्ली हो गई कि ये जीव बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मेरे दोस्तों, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि मैंने इन चारों जीवों को रेस्क्यू किया है। आज मैं 1:30 बजे से ही लगा हुआ हूँ और शाम के लगभग 5 के लगभग बज गए हैं। तो खैर, मेरा टाइम लगा है, परंतु मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि वन्य जीव प्रेमी सबको होना चाहिए। जीव जंतु हैं तो पृथ्वी सुंदर लगती है। इंसान का तो खैर दबदबा है पूरी पृथ्वी पर। इंसान एक छत्र राज कर रहा है इस समय। परंतु मेरा नम्र निवेदन सबसे रहता है कि ऐसे अगर जीव कहीं भी निकलते हैं तो आप उनकी एक छोटी सी वीडियो बना लें, फ़ोटो खींच लें, जिससे मेरे जैसे कोई भी रेस्क्यूअर आए तो उनको आप दिखा सको भाई इस प्रकार का जीव है, तो आसानी होती है थोड़ी रेस्क्यू करने में। और एक बात ज़रूर कहूँगा कि कहीं भी अगर ऐसे जीव निकलते हैं तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे विनती करता हूँ कि खुद से पकड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि मुझे भी पकड़ते हुए कई बार वाइट हो चुका है। मैं जबकि काफ़ी समय से 2002 से ही मैं लगभग सांप पकड़ रहा हूँ और काफ़ी हज़ारों सांप पकड़े हैं। परंतु मैं ये सलाह नहीं देता किसी को, क्योंकि जो इन जीवों के बारे में जानते हैं वही इनका रेस्क्यू कर सकते हैं। तो जानकारी सभी रखें, परंतु पकड़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें। दूरी बना के रखें। कहीं भी अगर ये आ जाते हैं भूले से हमारे घरों में, ऐसी कोई बात नहीं है, ये आ जाते हैं। हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें नाना प्रकार की चीज़ें खाने का, बनाने का शौक़ होता है, और उनकी खुशबू से आते हैं हमारे घरों में चूहे, और चूहों की तलाश में ये भूले से हमारे घरों में आ जाते हैं। तो मैं यही प्रार्थना करूँगा कि ऐसे जीव कभी भी निकलें, उनको मारें नहीं, उनको जीने का मौका दें। ये सबसे बड़ी कुदरत के लिए एक सौगात होगी आपकी तरफ से, और ऊपर वाला भी अच्छा समझेगा, नहीं तो मारने से ऊपर वाला ही बुरा मानता है। तो मित्रों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही जीवों की रक्षा करते हुए, उनको संरक्षण देते हुए, उनकी हेल्प करते हुए, और उन लोगों का डर दूर करते हुए, मानसिक रूप से भय दूर करते हुए, जिनके घरों में ये भूले से भटकते हुए आ जाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और गर्व से बोलेंगे वंदे मातरम। जय जय।